जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए आवेदन किया है और फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा कि आप लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी कैसे करें, पढ़ने की रणनीति कैसे बनाएं, कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें। गैस परीक्षा की अभी कोई भी तिथि आयोग की तरफ से घोषित नहीं की गई है, तो परीक्षा कब होगी अभी भी कोई सूचना नहीं है ऑफिशियल। अभी तक आयोग ने ऑफिशियल पर कोई सूचना नहीं दी है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की जो परीक्षा है ये अब कब आयोजित की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है ये एग्ज़ाम डेट को लेकर नहीं है। इसमें मैं आप लोगों को ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी दूंगा, ए टू जेड जानकारी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई की टाइमिंग आप लोग कैसे बनाएं। सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो परीक्षा आपकी होगी, आपको 4 चरणों से फेस करना होगा। ये चरण इस प्रकार से हैं। प्रथम चरण में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी होती है। तो प्रथम चरण आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। द्वितीय चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी। जब आप लिखित परीक्षा क्लियर कर लेते हैं, तृतीय चरण में ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होती है। जब आप तृतीय चरण पास कर लेते हैं, फिर वहां से आपको चतुर्थ चरण में से गुजरना होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बेसिक चीज जान लीजिए। लिखित परीक्षा 2 पार्ट में आयोजित की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया आपका। हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब मैं आप लोगों को इसका एग्जाम पैटर्न दिखाऊंगा तब आप लोगों के समझ में आ जाएगा। प्रथम पार्ट में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की। तो भैया मेरे दूसरे पार्ट में भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरे पार्ट में उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि यदि आपने सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया तो सफाई कर्मचारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने कुक के लिए अप्लाई किया है तो कुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात संपूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना। जो आपका पार्ट ए वाला होगा उसमें जो आपका पेपर होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा। अब आप लोग एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। पार्ट जो है ए है, जो आपका 50 नंबर का, ये आपका होगा पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया, 10 नंबर के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस हो गया, 10 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर के। हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर के। कुल प्रश्नों की संख्या होगी इसमें 50, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्तर लेवल जो होगा कक्षा 10 और 12 के स्तर का होगा। अन्य सभी पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रश्न पत्रों के प्रश्न का स्तर लेवल स्नातक ग्रेजुएट स्तर का होगा। हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन विषय में उम्मीदवार को हिंदी अथवा इंग्लिश में से एक विषय चुनना होगा। अब पार्ट बी वाला अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। पार्ट बी में देखिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने आपको बताया था ट्रेड से रिलेटेड। तो इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवार से ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यदि किसी उम्मीदवार ने डायटीशियन के लिए अप्लाई किया है तो उम्मीदवार से डायटीशियन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के प्रश्नों का स्तर लेवल उम्मीदवार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्तर का होगा। अब आप लोग पार्ट बी वाला बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए।
पार्ट बी में ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवार ने जिस ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपने किसी भी ट्रेड से अप्लाई किया है, जैसे कि अर्थात उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यदि किसी उम्मीदवार ने डायटीशियन के लिए अप्लाई किया है तो उस उम्मीदवार से डायटीशियन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपके। प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्तर लेवल उम्मीदवार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्तर का होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने फॉर्म भरते समय इंटर लेवल लगाया होगा तो इंटर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल की अगर मार्कशीट लगाई होगी तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रणनीति कैसे बनाएं आप लोग, 1 से 2 महीने में तैयारी कैसे कर लें हम लोग। बात करते सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। तो इसमें जैसे कि आपका पासा हो गया, एक टॉपिक पासा हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, जैसे कि आपका क्रमबद्ध श्रेणी हो गया, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई आपकी, अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग हो गई, नंबर सीरीज हो गया आपका, और जो आपका जो संख्या कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणितीय प्रश्न होंगे आपके, दिशा आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपसे, यानी कि डायरेक्शन, तर्क आधारित कैलेंडर हो गया आपका, घड़ियां हो गया, पासा हो गया, पासा तो मैंने आपको बता दिया, रक्त संबंध भी, ब्लड रिलेशन ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इतनी चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी रीजनिंग में। चलिए बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में आपका देखिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल का हो गया, राजनीति शास्त्र, और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, उन्हीं को आपको देखना है। जीके जीएस में जो भी जीके जीएस में आपका आ जाता है, जैसे कि इतिहास के प्रश्न हो गए, भूगोल के प्रश्न हो गए, नागरिक शास्त्र के प्रश्न आपके हो गए, और भी साइंस के क्वेश्चन हो गए आपके। तो जीके जीएस में जो भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस हुआ आपका, हिस्ट्री हुआ, बहुत से सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके, तो उन्हीं को आपको पढ़ना है हर हाल में। तो साइंस के ये मान के चलिए लगभग साइंस के 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे, ये कंफर्म बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही आपको पढ़ना है। जो भी आपको टॉपिक आते हो उन्हीं अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका, एचसीएफ सीआईएफ हो गया आपका, जैसे कि एचसीएफ हो गया आपका, यानी कि मूलधन हो गया आपका, और एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये बात आप देखी होगी कि सीआईएफ की एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे। जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपके पास, सीआईएफ का हुआ, बेसएफ का हुआ, तो कोशिश कीजिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा जो भी आपके पास पेपर हो, उन प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी हैं आपके पास उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व करिए। जो भी डिफेंस के आप अभी तक एग्जाम दे चुके हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश कंपेरिजन में। इसमें आपको एक को चुनना होगा, हिंदी चुने या फिर आप इंग्लिश चुने। ठीक है, तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची शब्द, हिंदी भाषा का विकास, संधि विच्छेद हो गया आपका, विलोम शब्द हो गया आपका, और काफी आपके टॉपिक आ जाते हैं। उन सभी टॉपिक को आपको हर हाल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में एक चीज को चुनना होगा, तो ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है, ट्रेड से रिलेटेड पढ़ाई जो है आपको करीब करीब डेली 8 घंटे मान के चलिए, पढ़ाई पर आपको हर हाल में 8 घंटे देने होंगे, तभी आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो मन लगाकर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जो भी बच्चा हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, लड़कियों का ग्रुप अलग है और लड़कों का ग्रुप अलग। यहाँ पर आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव टेस्ट आपका डेली होता है रात के 9 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 200। और ये जो ग्रुप है ये लड़कियों का ग्रुप है। जो भी बच्चे हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहती हैं, मेरी बहनें जो भी हैं ज्वाइन कर सकती हैं। ये लड़कियों का ग्रुप है, 200 फीस है, बिना फीस पे किए आपको जोड़ा नहीं जाएगा। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जो फ्री वाले हैं, जो भी फ्री वाले हैं वो हमसे दूर रहें। ठीक है, तो नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 83 032 45 280 83 032 45 280। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और तुरंत मैसेज करिए। जो भी बच्चा हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।